जर्मनी में बहुत कॉमन क्वेरी है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी लें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी लें। कोई मेरे को पब्लिक कह रहा है, कोई मुझे प्राइवेट कह रहा है। क्या मैं पब्लिक के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? ऐसे कई क्वेश्चंस आ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प नहीं मिल पाती इसमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एजेंट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में डील करते हैं। एट विवेक एस्टेक एजुकेशन वी हेल्प इन providing options for both public as well as private institutions depending on the profile. अब दोनों में प्रोफाइल आपकी मैटर करेगी। वी प्रोवाइड दिस हेल्प ऑन चार्जेबल बेसिस, प्लीज नोट दैट। पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मेजरली डिफरेंस क्या है, क्या फायदे क्या नुकसान है, वो भी देख लेते हैं एंड किस तरह की प्रोफाइल ईच यूनिवर्सिटी देख रही है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो मोर और लेस मार्केटिंग एक बजट रखती हैं। वो अपने आप को प्रमोट करते हैं, उनको स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होते हैं, बिकॉज स्टूडेंट रेवेन्यू पे ही वो सर्वाइव कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम जर्मनी की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीस जो होती है उसकी अगर हम रेंज देखें तो 4,000 यूरो से लेके 17,000 यूरोस तक इसकी फी रेंज आ जाएगी। जो एवरेज रेंज आएगी वो 10 to 11,000 यूरोस है, विच इज अगेन लेस देन मोस्ट कंट्रीज। बाकी कंट्रीज के यूनिवर्सिटी से अभी भी कम है, बट स्टिल इसमें कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट लगती है। यही पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फी जो है, ये अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि ऑलमोस्ट फ्री ही है। ये सिर्फ अपने एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं अभी एट दिस मोमेंट, एंड ये 500 यूरो से लेके 2,500 यूरो तक आ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस फीस में आ गया, तो ऑब्वियसली मुझे तो पब्लिक यूनिवर्सिटी ही लेनी चाहिए। बट क्या आप एलिजिबल हो पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए, वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी में हाई क्राइटेरिया है और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है प्राइवेट के कंपैरिजन में। नंबर 1 पे अगर हम 12th के बाद देखें तो 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होगी आपको। 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 13 साल की एजुकेशन, मतलब हम 12वीं तक करते हैं, उनको 13वीं तक चाहिए। अब 13वीं कहाँ से लेके आए? उसके लिए आप या तो 1 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इंडिया में कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप जेई, कई यूनिवर्सिटी ये भी एक्सेप्ट कर लेती है कि आपने जेई नीट का पेपर दिया है, वो भी एक्सेप्ट आपका हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि मेरा एक छोटा सर्टिफिकेट, मैंने कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लिया था लोकल सेंटर से, या फिर मैंने कोई छोटा डिप्लोमा कर लिया था 1 ईयर का, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपकी एनरोलमेंट होनी चाहिए प्रॉपर यूनिवर्सिटी में, उसके डिग्रीज एंड डिप्लोमास वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, बट कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट एक्सेप्टेड नहीं है। इसके अलावा वो 80 to 90% मांगते हैं यूजुअल बेसिस पे 12th में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव होता है। अब ये नहीं वो कह रहे हैं कि 80 to 90% होने चाहिए। आपसे बेटर अगर प्रोफाइल होगी तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। इसमें कॉम्पिटिटिव है, सारी दुनिया अप्लाई कर रही है, सबके लिए फ्री है, सिर्फ आपके लिए फ्री नहीं है। तो जिसकी बेटर प्रोफाइल होगी उसको यहाँ एडमिशन मिलेगी। आइल्स में हम रेकमेंड करते हैं एटलीस्ट बैंड 7 विथ नो लेस देन 6, बट आप 6.5 में भी अप्लाई कर सकते हो विथ नो लेस देन 6 में। आप इससे कम मत लेके आना, क्योंकि फिर पब्लिक यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जर्मन प्रोफिशिएंसी, यूजुअली पब्लिक यूनिवर्सिटीज में 1 ना 1 साल जर्मन में होता है, कुछ में नहीं भी है, पूरा कंप्लीटली इंग्लिश भी है, बट फिर भी जर्मन प्रोफिशिएंसी हाईली रिकमेंडेड है फॉर एडमिशंस। अगर ज़्यादा नहीं तो A1 या A2 लेवल की जर्मन प्रोफिशिएंसी तो होनी ही चाहिए। अब आ जाते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट में 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एक्सेप्टेड है। प्राइवेट में 65% तक अगर किसी के नंबर है तो वो अच्छी प्रोफाइल में आ जाएगा, उसको अच्छी आराम से एडमिशन मिल जाएगी। IELTS 6 with no less than 5.5 is accepted. आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो तो 6.5। नेक्स्ट स्टेप पे आए तो आ जाता है टेस्ट AS। ये भी अंडर ग्रेजुएट 12वीं के बाद वाले बच्चों के लिए ही है, सिर्फ ये मास्टर्स लेवल पे नहीं है। मास्टर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है पब्लिक में एडमिशन लेना। मैं 12वीं वाले बच्चों की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। टेस्ट AS जो है ये एक टेस्ट है जो कि कंडक्ट करेगी जर्मन एम्बेसी। आपकी मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश टेस्ट होगी इसके अंदर। ये जो टेस्ट है ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कंपल्सरीली आपको देना ही पड़ेगा, वो इसका वेवर नहीं प्रोवाइड करेंगे। जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इसका वेवर प्रोवाइड कर देते हैं, वो आपको टेस्ट AS वेव करवा देते हैं। आप बिना टेस्ट AS के भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बाद वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें APS सर्टिफिकेट की तो दोनों में ही चाहिए,
और अगर हम बात करें ब्लॉक्ड अकाउंट की, वो दोनों में ही चाहिए। तो अगर आप कहोगे कि मैं जर्मनी चले जाता हूँ और मेरा कोई पैसा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अल्टीमेटली ब्लॉक्ड अकाउंट खोलना ही पड़ेगा, चाहे वो पैसा आपको वापस मिल जाता है, बट इनिशियली यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ ब्लॉक्ड अकाउंट एंड आपको थोड़ी बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस देने ही पड़ते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल मीट करती है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की एंड आपको गाइडेंस देंगे कि आप इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हो। हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं जर्मन की, उसके थ्रू आप अपनी जर्मन प्रोफिशिएंसी बना सकते हो A1 A2 लेवल की, और अपने आप को एलिजिबल बना सकते हो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अगर आप मास्टर्स लेवल के कैंडिडेट है तो ये कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगेन एडमिशन थोड़ा ईजी है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ये सब नहीं मैटर करेगा, ज़्यादा मैटर करेगा अब आपका एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपकी SOP स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने अच्छे GPA के साथ क्रैक किया है अपनी ग्रेजुएशन, तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बहुत इजीली एडमिशन ले पाओगे, क्योंकि 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन का जो सिनेरियो है ये आपको अफेक्ट नहीं करेगा। अगेन फी रेंज सेम ही रहेगी, सो बेटर होता है कि आप मास्टर्स लेवल में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ज़्यादा इजीली जा सकते हो। अगर हम बात करें वीज़ा सक्सेस रेट की, तो वो दोनों में ही सेम है। जर्मन एम्बेसी वीज़ा इंस्टीट्यूशन के प्राइवेट या पब्लिक होने पे नहीं देखती, वो आपकी प्रोफाइल पे मैटर करेगा वीज़ा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके वीज़ा पे। अगर हम बात करें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे, जैसे कनाडा में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलता, क्यों? अगर वहां से आप डिप्लोमा कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको जॉब सीकर वीजा जिसको कहते हैं, आप नॉर्मल भाषा में PSW कह दो, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, दोनों में ही मिलेगा। तो दोनों में वर्क वीजा भी मिलेगा, दोनों के अंदर आपको वीजा भी मिलेगा और सेम ही ड्यूरेशन का मिलेगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। 18 मंथ्स का जॉब सीकर वीजा जर्मनी देता है, दोनों में ही मिलता है। अब बात कर लेते हैं जॉब्स की, जो इनका मेन बेनिफिट है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज का मेन बेनिफिट उनकी फीस नहीं है, उनकी जॉब मिलने की एबिलिटी है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के बाद आपको जॉब मिलने के चांसेस बेटर होते हैं। जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज काफी हाई रैंक है वर्ल्ड के अंदर एंड इसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। बट अगेन अगर आपकी प्रोफाइल मैच नहीं करती, आप अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी चूज कर सकते हो जिसके थ्रू आपको जॉब मिलने के चांसेस अच्छे होंगे, या फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज करके अपना वर्क परमिट लेके आगे पब्लिक यूनिवर्सिटी में मास्टर्स भी सोच सकते हो कि मेरे को मास्टर्स भी करनी है, तो आप ये प्रोसीजर भी ले सकते हो कि पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले गए फिर पब्लिक में चले गए। सो डिसीजन आपका है, बट डिसीजन नॉलेज के साथ लेना चाहिए कि ये एडमिशन रिक्वायरमेंट है दोनों की, ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, उस नॉलेज को लेके डिसीजन लीजिए। सिर्फ ये नहीं कहने से आपको एडमिशन मिल जाएगी कि मुझे एडमिशन दिलवा दो। किसी की कोई रिकॉग्नाइजेशन किसी एजेंट की नहीं होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी में। एडमिशन आपकी प्रोफाइल पे मिलेगा, वी कैन हेल्प यू बिल्ड दैट प्रोफाइल। हम आपकी वो प्रोफाइल बिल्ड करवा सकते हैं, आपको वो SOP लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस कैसे लेके आने, कहाँ से लेके आने, वो हेल्प कर सकते हैं। बट अगर आप कहो कि मेरी एडमिशन करा दो, चाहे मेरा एडमिशन क्राइटेरिया नहीं मीट करता, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। सो अपने पैसे बर्बाद कर देना कि फेक प्रोमिसेस पे, पता करके चलिए कि कहाँ पे क्या राइट पाथवे है। और एज यूजुअल या तो नीचे दिया हुआ फॉर्म भर दीजिए, या तो कॉन्टैक्ट कीजिए या ईमेल कीजिए। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस यूरोप को लेके और अदर डेस्टिनेशंस को लेके हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।